Yes, good morning. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to take up improvement of sentences. These are the questions selected from CGL Mains 2016. I have selected some important topics which are tougher and which may create problem for you, so that by discussion I can help you. You might be benefited. So let's take up one by one. तो several minutes have been expected. अब यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड है that is have been expected. तो ये ग्रामर से हम लोग कनेक्टेड हैं और इसको हम लोग एक एक करके जो नेगेटिव है पहले उसको हटाते जाएंगे कि ये नहीं हो सकता, तो दैट बिकम्स ईजियर इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट हम आंसर ही देते हैं. आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप गलत किए हैं तो आपका गलत क्यों है. अगर ये आप समझ लेंगे आप गलत क्यों हैं, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड. यही मेरा मोटो रहेगा कि आप गलत क्यों हैं. तो नेगेटिव अगर आंसर आप करते हैं तो आपको ये समझ जाएंगे क्यों हम गलत हैं, और जब ये समझ आ गई तो दैट मीन्स यू हैव बिकम परफेक्ट. सो लेट्स टेक अप. तो सेवरल मिनट्स हैव बीन एक्सपेक्टेड टू मीट द पीपल. सेवरल मिनिस्टर्स हैव बीन एक्सपेक्टेड. तो जब बीन लगता है और परफेक्ट टेंस है तो दैट मीन्स दिस इज पैसिव वॉइस. ठीक है, तो पहला चीज ये हुआ. तो सेवरल मिनिस्टर्स हैव बीन एक्सपेक्टेड टू मीट द पीपल टुमारो. अब ये परफेक्ट टेंस अगर है तो मतलब एक्शन इज ओवर. परफेक्ट टेंस कब हम लोग यूज करते हैं? जब एक्शन ओवर होता है. तो अभी तो ओवर हुआ नहीं है. टू मीट द पीपल टुमारो, तो ये इसलिए ये इनकरेक्ट है. पहले तो ये जानिए इनकरेक्ट क्यों है. अब हैव बीन एक्सपेक्टेंट वर्ब नहीं है और होना चाहिए यहाँ परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस, तो V3 होना चाहिए, तो इसलिए ये रॉन्ग है. हैव बीन एक्सपेक्टिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. जब हमने ये रॉन्ग कर दिया कि भाई टुमारो का बात हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ से आ जाएगा? द एक्शन इज गोइंग ऑन, उसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिया है. जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग का एक्शन इज गोइंग ऑन, तो वैसी कोई बात नहीं है, तो उसमें ये भी खत्म हो गया. नो इम्प्रूवमेंट का तो जगह नहीं है क्योंकि हमने बता दिया क्या मिस्टेक है. तो अब बचा ये कैसे करेक्ट है. ये आप जानिए कि ये कैसे करेक्ट है. तो हमने आपको बता दिया कि चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि टू मीट द पीपल टुमारो की बात हम कर रहे हैं, तो हम आर एक्सपेक्टेड कह रहे हैं. वो लोग के आज आने की उम्मीद है, क्योंकि टू मीट द पीपल टुमारो परफेक्ट टेंस में एक्शन एंड हो जाता है, और अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आर एक्सपेक्टेड टू मीट द पीपल, अभी आए भी नहीं है, तो एक्शन एंड होने का कहाँ से सवाल होता है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो प्रेजेंट सेंटेंस हो गया आर एक्सपेक्टेड. आर प्रेजेंट टेंस है इसलिए पैसिव फॉर्म में. ये एक्सपेक्टेड ऑलवेज पैसिव फॉर्म में V3 होता है. इसको पास्ट टेंस मत समझिएगा, याद रखिएगा. पैसिव वॉइस में हमेशा V3 फॉर्म होता है. अब ये नॉट ओनली द रॉबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो. कंजंक्शन क्या है, हम यहाँ पे स्पेस बना देते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं. कंजंक्शन ये है नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो. और जब ये नॉट ओनली होता है तो इसका सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है, क्वेश्चन फॉर्म में. जैसे नॉट ओनली द रॉबर्स रॉब्ड, ये मिस्टेक क्यों है? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है. तो अब आइए कि किसको किसको रॉन्ग करें हम. जो जैसे नॉट ओनली डिड द रॉबर्स रॉब्ड, अब यहाँ डिड है और रॉब्ड है, तो दो पास्ट टेंस इनकरेक्ट होता है. ये डिड है और रॉब्ड है, दो पास्ट टेंस इनकरेक्ट, वैसा कोई टेंस होता ही नहीं है. अब आइए नॉट ओनली द रॉबर्स रॉब, ये है प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस तो है नहीं क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो इस नतीजे से ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है. सिंपल फंडा का है, ग्रामर नहीं भी जान रहे हैं पूरा, नॉट ओनली के बारे में ये फंडा नहीं भी जान रहे हैं
तो अगर सिंपल टेंस मालूम है तो उससे यू कैन डिराइव कौन सा अनफिट है। तो अगर अनफिट को काट दिए तो बचा क्या, ये या ये। तो पहले ही हम बता दिए कि जब ये नॉट ओनली लगता है तो क्वेश्चन फॉर्म में रहता है। अगर नहीं जान रहे हैं तब डिलेमा में हैं आप। और अगर ये चीज़ आज हम बता दिए और अगर जान गए तो फिर ये भी आपका दूर हो गया। अब आइए, तो नॉट ओनली डिड और रॉब, तो क्वेश्चन फॉर्म तो है। और यहाँ हमने आपको बताया डिड और रॉब्ड, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको टिक करते हैं, सोचते हैं ये पास्ट टेंस है, लेकिन डिड इधर भी है, रॉब्ड इधर भी है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ डिड प्लस रॉब ये पास्ट टेंस हो गया, इसलिए दिस वन इज करेक्ट। बहुत से लोग ये हो जाता है, प्रमोद सर बोले हैं कि दो पास्ट टेंस नहीं लगता है, तो मान लो जैसे हैड रॉब्ड होता है, हैड रॉब्ड, तो लोग सोचते हैं कि ये भी पास्ट टेंस है, ये करेक्ट कैसे है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ रॉब्ड पास्ट टेंस नहीं है, ये V3 फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए ये करेक्ट होता है। तो डबल पास्ट टेंस का मतलब ये मत सोचिए कि हैड और रॉब्ड इनकरेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए ये करेक्ट है। आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन कोची। ये लुकिंग फॉरवर्ड एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। लुकिंग फॉरवर्ड के साथ ये लेटर को एंड भी कर सकते हैं, जब भी होता है तो ये आईएनजी में एंड होता है। मीटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू मीट यू नहीं होता, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये अच्छी इंग्लिश में है, तो मीटिंग यू लगता है। टू बी मीटिंग हो ही नहीं सकता है, टू बी के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, तो ऐसे ही ये इनकरेक्ट फंडा हो जाता है। टू मीटिंग यू अभी छोड़ देते हैं, मीटिंग विथ यू नहीं होता है। आई मेट यू, मेट विथ एन एक्सीडेंट होता है, बट मीटिंग विथ यू नहीं होता है, तो ये कट गया। नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, अभी हम पहले ही बता दिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट नहीं होता है, ये इनकरेक्ट इंग्लिश है। तो होता है टू मीटिंग यू, ये फंडा है, ये लैंग्वेज स्टाइल है, ऐसे ही चलता है, टू मीटिंग यू। समझ गए? तो इसको याद रखिएगा, जब भी एटर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये स्टाइल इंग्लिश है और परफेक्ट इंग्लिश करेक्ट है। सुनने वालों को लगता है टू मीटिंग कैसे होगा, टू के साथ तो नॉन फाइनाइट होता है, टू मीट सही है, टू मीट यहाँ पर सही है, कहाँ गया टू मीटिंग, इसमें नहीं, हाँ टू मीट ये तो सही है, फिर सर कैसे बोलते हैं रॉन्ग है। एनीवे, तो जान गए। अब ये बिसाइड, अब बिसाइड के बारे में बात होती है, तो ये आप समझ गए ना, नॉट ओनली डिड द रॉबर्स रॉब बट दे ऑल्सो वुंडेड हिम, बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन है, इसको जान लीजिएगा। जब भी नॉट ओनली रहेगा बट ऑल्सो जरूर है रहना, अगर नहीं है तो समझिए इधर कहीं गड़बड़ है। अब ये नेक्स्ट बिसाइड, ये वर्ड बिसाइड और बिसाइड्स बड़ा टेरिफिक है। पहले जान लीजिए बिसाइड माने क्या होता है। बिसाइड माने बगल में होता है, बगल में। और बिसाइड्स माने क्या होता है? बिसाइड्स माने इसके अलावा, बिसाइड्स माने इसके अलावा। तो क्रिकेट के अलावा टेनिस भी जानता है, सेंस यही है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे गलत है, बिसाइड क्रिकेट, तो यहीं पर गलत है। पहला चीज कि ये बिसाइड है, क्रिकेट के बगल में, ये यहीं पे रॉन्ग है। तो पहला चीज होना चाहिए कि बिसाइड, तो बिसाइड जो है उसको तो पहले काट दें। तो बिसाइड्स इसमें भी है, बिसाइड्स इसमें भी है, हैं? अब ये है कि बिसाइड्स इसके अलावा, किसके अलावा, तो ये ठीक लग रहा है बिसाइड्स क्रिकेट, लेकिन यहां लिख दिया बिसाइड्स। बिसाइड्स व्हाट? हाँ, पहले से कुछ रहता है सेंटेंस, पहले से कि टेनिस, ही प्लेज टेनिस वेल, बिसाइड्स ही ऑल्सो प्लेज, जैसे ही प्लेज क्रिकेट वेल, बिसाइड्स ही ऑल्सो प्लेज टेनिस, तब वो करेक्ट होता है, तब बिसाइड्स ठीक होता है। लेकिन बिसाइड्स राहुल, तो इसका मतलब हो गया राहुल के अलावा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि हम बता दिए बिसाइड और बिसाइड्स के में फ़र्क क्या होता है।
तो इसलिए ये राइट होता है। अब कैसे राइट है ये बता दें। बिसाइड्स क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलने के अलावा, क्रिकेट के अलावा राहुल प्लेज टेनिस वेल। अब ये टेनिस एज वेल नहीं होना चाहिए, ये भी मिस्टेक है, इसलिए क्वेश्चन में ये पूरा रॉन्ग दिया हुआ है। एज वेल नहीं होता है, जब भी बिसाइड होगा, बिसाइड्स होगा तो एज नहीं हो, चूंकि यहाँ बिसाइड था इसलिए एज लगाया गया। एज वेल एज, हाँ, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज टेनिस, तब ठीक होता है। ही प्लेज बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तब ठीक होता है। सब अलग अलग कंजंक्शन है, कंजंक्शन को स्टडी कीजिए क्योंकि बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो मेरे ख्याल से समझ गए, बिसाइड्स क्रिकेट राहुल प्लेज टेनिस वेल। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ही बिहेव्स एज इफ, ये एज इफ जो वर्ड है ये सपोजिशन मूड होता है, सपोजिशन मूड। सपोजिशन मूड मतलब कि जो चीज हम हैं नहीं लेकिन कोशिश करते हैं, जैसे इफ आई वर द प्रिंसिपल, जैसे इफ आई वर द प्रिंसिपल। ये वर्ड सुनेंगे तो अजीब लगेगा, बट द वर्ब इज रॉन्गली मेड टू एग्री। इफ आई वॉज नहीं होता है। तो अब आइए, अब तो समझ गए होंगे, इज नहीं होगा, ये रॉन्ग है। एज इफ ही वर तो ठीक है, लेकिन देख ले इफ कहाँ गया। एज इफ ही वॉज, बहुत से लोग ही वॉज को करेंगे लेकिन वॉज इसमें नहीं होगा क्योंकि हम बता दिए ये पॉसिबिलिटी है। तो एज इफ ही वर, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, तो एज इफ ही वर। तो इसमें 5 क्वेश्चन है और पांचों अलग अलग हमने ग्रामर को टच किया है। उम्मीद है मेरे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्ञान बांटिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब टू माय चैनल, हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको पेश करते रहें, आपके ज्ञान को और बढ़ाते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।